नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। क्या आपके घर में भी कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर महाभारत हो जाती है? क्या आपको भी लगता है कि जिस इंसान से आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया, आज उसी से सबसे ज़्यादा बहस होती है, झगड़े होते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप इस संसार में अकेले नहीं हैं। पति-पत्नी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। लेकिन यही वो रिश्ता है जिसमें सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव भी आते हैं और झगड़े होते हैं। जब हम झगड़ों से बचना चाहते हैं तब अक्सर झगड़ा होता है। आज हम जानेंगे कि इन झगड़ों का असली जड़ क्या है। हम भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक कारणों को भी जानेंगे। और सबसे जरूरी बात, उन समाधानों को जानेंगे जो आपके रिश्तों के उन उलझे हुए तालों को हमेशा के लिए खोल सकते हैं। तो इस खूबसूरत रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं। झगड़ों का मुख्य कारण क्या है। वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले जानेंगे झगड़ों के कारण क्या कारण, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जानेंगे हम इन झगड़ों को कैसे सुलझाएं। झगड़े होंगे, पति पत्नी का कैसा रिश्ता है जहां प्यार भी होगा, झगड़ा भी होगा। आइए हम जानते हैं पहले झगड़ों के क्या कारण हैं। तो दोस्तों, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी वजह जानना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं। पत्नी आपसे क्यों नाराज हो जाती है, पति आपसे क्यों नाराज हो जाते हैं, किस बात से लेकर झगड़ा हो जाती है, किस बात पर बहस हो जाती है। पहला वजह आशाओं और अपेक्षाओं का टकराव, एक्सपेक्टेशन क्लैश। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है उम्मीदों का टकराव। शादी से पहले और बाद में हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। पति सोचता है कि मैं दिन भर थक कर घर आऊंगा तो पत्नी मुस्कुरा कर वेलकम करेगी, चाय देगी और मेरा हाल पूछेगी। और वही पत्नी सोचती है कि मैं दिन भर घर, बच्चे और काम में लगी रहती हूँ, ये आएंगे तो मेरे काम में हाथ बटाएंगे और मेरा हाल चाल पूछेंगे, मुझसे प्यार से 2 घड़ी बात करेंगे। पर ये उम्मीदें गलत नहीं है, लेकिन जब ये बताई नहीं जाती है, अपने मन में ही रखी जाती है, जब ये अंडरस्टूड मान ली जाती है कि सामने वाला को तो पता होगा, तब होती है असली गड़बड़। जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो आपको लगता है कि सामने वाला आपकी परवाह नहीं करता है, कोई चिंता नहीं करता है, कोई फिक्र नहीं है। और यहीं से नाराजगी की पहली चिंगारी सुलगती है। मैं तो दिन भर काम करती हूँ, मुझसे पूछता ही नहीं कि मैं कैसे काम करती हूँ। अब दिन भर मैं काम कर रही हूँ, आकर बोलते हैं कि मैं सोई रहती, करती ही क्या हो। पति को सुनने को मिलता है कि आप क्या करते हैं, बैठे बैठे तो रहते हैं ऑफिस में, करते ही क्या है। दूसरा कारण है संवाद की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और जब उम्मीदें टूटती हैं तो हम अक्सर बात करना बंद कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं। यही से जन्म होता है हमारे दूसरे कारण का, कम्युनिकेशन गैप का। आपको लगता है उसे समझना चाहिए और उन्हें लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए। इस चाहिए के खेल में बातें दिल में ही दब जाती हैं। याद रखिए, आपका जीवन साथी कोई अंतर्यामी नहीं है। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है और कोई चीज चाहिए या आप किसी तनाव में हैं, तो उसे शांति से बताइए। चुप्पी अक्सर गलतफहमियों का सबसे बड़ा दलदल बन जाती है। नाराज होकर ना बैठ जाइए। नाराज हो गए, चुपचाप बैठ गए, बात नहीं कर रहे, और बातें बिगड़ सकती हैं। जो भी मुंह फुला के बैठते हैं ना, तो उनकी बातें और बिगड़ जाती हैं। उस समय तो पता नहीं चलता है, पर आगे चलकर ये और भी समस्या खड़ी होती है। तो बातें करें।
तीसरा वजह है ईगो का टकराव, अहंकार का टकराव, ईगो क्लैश। तीसरा विलेन है मैं, यानी हमारा ईगो, अहंकार। मैं सही हूं, मेरी बात माननी चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए, मैं जैसे बोलूं वैसे ही होनी चाहिए। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक टीम की तरह है, कुश्ती का अखाड़ा नहीं है जहां किसी एक को जीतना है। ये गाड़ी के दो पहिए हैं पति पत्नी का रिश्ता। ये इंडिया और पाकिस्तान टीम का मैच नहीं है। जब मैं की जगह हम ले लेते हैं तो झगड़े की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। याद रखिए, इस रिश्ते में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। पति पत्नी के रिश्ते में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, दोनों बराबर के साथी होते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अपने पार्टनर से माफी मांगने या उसकी बात मान लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपका रिश्ता और बड़ा हो जाएगा और प्रेम गहरा हो जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा। चौथा कारण है समय की कमी, लैक ऑफ टाइम। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम करियर, बच्चों और जिम्मेदारियों में इतना उलझ गए हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं। यह समय की कमी एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे रिश्ते की नींव को खोखला कर देती है। जब आप साथ में क्वालिटी टाइम नहीं बिताएंगे तो भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है और फिर छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसे लगने लगती है। पति पत्नी जब सामने हो, एक साथ हो, तो मोबाइल ना यूज करें, मोबाइल ना देखें। डेली कम से कम दिन का 1 घंटे आपस में बात करें, शांति से बैठ। जो भी आपकी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, डिस्कस करें। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में घट रही है, सबका डिस्कशन करें, कुछ भी ना छुपा कर रखें एक दूसरे से। इसके बाद आता है पैसे से जुड़े मुद्दे, फाइनेंशियल इशू। पैसा, रुपया एक ऐसी चीज जो अच्छे अच्छे रिश्तों में दरार डाल देती है। कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, किसकी प्राथमिकता देनी है, इन बातों पर मतभेद होना आम बात है। ये हर घर में होता है। एक को लगता है कि भविष्य के लिए बचत जरूरी है, दूसरे को लगता है कि हमें आज में जीना चाहिए। जब इन फैसलों में पारदर्शिता नहीं होती है, या एक दूसरे से छिपाकर खर्च किए जाते हैं, या एक दूसरे से छिपाकर सेविंग की जाती है, तो यह अविश्वास और झगड़े के कारण बनता है। छठा कारण, परिवार या ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। तेरे घर वालों ने ऐसा क्यों बोला, तुम हमेशा अपनी मम्मी की ही सुनते हो, तुम हमेशा अपनी मम्मी की ही सुनते हो। इस तरह की बातें हर दूसरे घर में होती है। जब दोनों तरफ के परिवार जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो पति पत्नी के बीच की केमिस्ट्री खराब हो जाती है। या परिवार वालों के ऊपर संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर के परिवार का सम्मान करें, लेकिन अपने रिश्ते के फैसले खुद मिलकर लेना चाहिए। कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, परिवार को कैसे हैंडल करना है, दोनों मिलकर फैसला करें।
सातवां कण, 7 नंबर का, सेवेंथ, सातवां कण, 7, स्वभाव और सोच का अंतर। कहते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट, लेकिन साथ रहने के लिए तालमेल जरूरी है। अपोजिट तो अट्रैक्ट करते हैं, पर साथ रहने के लिए तालमेल जरूरी है। हो सकता है आप शांत स्वभाव के हो और आपका पार्टनर तेज दिमाग का हो, तेज मिजाज का हो। आप खर्चीले हो और आपका पार्टनर कंजूस है। आप भविष्य की चिंता करने वाले हो, आपका पार्टनर वर्तमान में जीने वाला हो। तो ये अंतर स्वाभाविक है। लेकिन जब हम इन अंतरों का सम्मान करने के बजाय एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, तब टकराव होता है। स्वीकार करना ही समाधान की सबसे पहली सीढ़ी है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है एक दूसरे से। 100% कोई भी कॉपी नहीं होगा। कुछ ना कुछ अंतर स्वभाव, सोच में अंतर रहेगा। एक ही माँ बाप के 2 संतानें अलग अलग सोच विचार के होते हैं। आप तो पति पत्नी है जो 2 अलग अलग परिवार से मिले हैं, उनका स्वभाव सोच तो अलग होगा ही होगा। तो झगड़ा किस बात की? उसके बाद आता है मानसिक थकान और तनाव। ऑफिस का स्ट्रेस, बच्चों की चिंता, होम लोन का ईएमआई का बोझ, होम लोन, कार लोन, ईएमआई का बोझ, यह सब मिलकर हमें मानसिक रूप से थका देता है। और एक थका हुआ इंसान छोटी सी बात पर भी चिढ़ जाता है या गुस्सा कर लेता है, क्रोधित हो जाता है। अक्सर झगड़े की वजह वो छोटी सी बात नहीं है, बल्कि आपके अंदर जमा हुआ दिन भर का जो तनाव, स्ट्रेस है, जो आपके पार्टनर पर निकल जाता है। कहीं का गुस्सा कहीं और निकलता है। ज्यादातर यही होता है। झगड़ों में 90% जो झगड़ों का 50% वजह मानसिक थकान और स्ट्रेस है। कहीं और का टेंशन कहीं और निकल जाता है। और आखिरी, अविश्वास या शक। अविश्वास या शक आखिरी है, लेकिन सबसे घातक कारण अविश्वास है। सबसे घातक कारण अविश्वास या शक अपने पार्टनर के ऊपर। शक किसी भी रिश्ते के लिए कैंसर की तरह है, ब्लड शुगर की भांति है। कहां गए थे, किससे बातें कर रहे थे, फोन क्यों बिजी था, लेट क्यों हुआ, कहां गई थी, लेट क्यों आए। ये सवाल प्यार नहीं बल्कि शक जताते हैं और रिश्ते की आत्मा को मार देते हैं। भरोसा ही इस रिश्ते की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, पति पत्नी के झगड़े किसी भी रिश्ते की नाकामी का संकेत नहीं होते हैं, बल्कि इस बात का संकेत होते हैं कि रिश्ता जिंदा है। रिश्ता जिंदा है, जीवित है। उसमें भावनाएं हैं, उम्मीदें हैं और एक दूसरे की जरूरत है।
समस्या झगड़े में नहीं है, समस्या यह है कि झगड़े को समझने के बजाय जीतने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, रिश्ते तर्क से नहीं होते हैं, भावना से चलते हैं। रिश्ते तर्क से नहीं, भावना से चलते हैं। बहस जीतकर आप सही हो सकते हैं, लेकिन प्यार हार सकते हैं। और जब प्यार हारता है तो दोनों हारते हैं। पति और पत्नी का रिश्ता तुम बनाम मैं नहीं है, यह हमेशा हम बनाम समस्या होना चाहिए। जब भी अगली बार झगड़ा हो, बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस इंसान को हराना चाहता हूँ या इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ? क्योंकि सच यही है कि दिन के अंत में हमें बहस नहीं, सुकून चाहिए, शांति चाहिए। हमें तर्क नहीं, अपनापन चाहिए। हमें जीत नहीं, एक दूसरे का साथ चाहिए। रिश्ते टूटते नहीं हैं, धीरे धीरे अनदेखे, अनसुने और अनकहे रह जाने से खत्म हो जाते हैं। इसलिए आज से फैसला कीजिए, ज़्यादा सुनेंगे, कम बोलेंगे, जल्दी माफ करेंगे और रोज थोड़ा सा प्यार जताएंगे। यकीन मानिए, प्यार रोज बोया जाता है। वहाँ झगड़े भी रिश्ता नहीं तोड़ पाते हैं। वहाँ झगड़े भी रिश्ता नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि आखिर में सही जीवन साथी वह नहीं होता है जिसने कभी झगड़ा ना हो। सही जीवन साथी वह नहीं होता है जिससे कभी झगड़ा ना हो, बल्कि वह होता है जिसके साथ हर झगड़े के बाद भी आप उसी के पास लौटना चाहें। अगर यह बातें दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी रिश्ते को इसकी आज बहुत जरूरत है। धन्यवाद। ओम शांति।